बहुत बड़े मसले पे आज आपको मैं वीडियो बना के प्रैक्टिकल उसका इलाज भी बताने लगा हूँ। आपने गौर से देखना है। सबसे पहले ये देखिए, इसकी नाक बहना शुरू हो गई है। ये देखिए, नाक बहना शुरू हो गई है। इसके मुंह के अंदर तकरीबन छाले से थोड़ा थोड़ा सा पक जाएगा मुंह अंदर से, ये खाना पीना बंद कर देगा। ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन के अंदर आपने मिक्स करना है बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड आपने इसके अंदर ग्लिसरीन की बोतल के अंदर मिक्स कर लेना है। ये इनके मुंह के अंदर लगाना है। ये देखिए, इस तरह से आपने सुरिंज के अंदर थोड़ी सी भर लेनी है। सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ग्लिसरीन कैसे लगानी है। टाइलोफिन, टाइलोफिन इंजेक्शन हो गया। दूसरे नंबर पे इंजेक्शन आप लेना है कैटोजेक्ट। ये कैटोजेक्ट ये हो रहा है, ये इसकी भी नाक बह रही है। ये अब पीपीआर है मुकम्मल। आप देख लीजिए कि पीपीआर असल में होता क्या है। ये कुर्बानी का बकरा 15 दिन पहले लेके आए थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या खड़ी, बहुत बड़े मसले पे आज आपको मैं वीडियो बना के प्रैक्टिकल उसका इलाज भी बताने लगा हूँ। ये बकरा जब मंडी से लेके आए थे ना, इसके अंदर पीपीआर के सिम्टम मौजूद थे, जिनको के पहचानने में हमसे गलती इस तरह से हुई कि ये बकरा माशाल्लाह से ताकतवर था, इसने महसूस नहीं करवाया। अब आते ही इसको पीपीआर हो गया। जितनी देर में हमें पता चलता, जो वायरस था वो हमारे बाड़े में तकरीबन फैल गया। अब 3-4 जानवरों को पीपीआर आ गया। अब इसको हमने 3 दिन इसका इलाज किया, ये माशाल्लाह से रिकवर हो गया। इलाज कौन सा है मुकम्मल आपको दिखाता हूँ। पीपीआर समझा जाता है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूँ कितना आसान है और रिकवर कैसे होते हैं। ये तो रिकवर हो गया 3 दिन के अंदर अंदर। अब इसके सिम्टम हमारे दूसरे जानवरों में भी महसूस होने लगे हैं। ये देखिए, अब सिम्टम होते क्या हैं पीपीआर के, अब आपने गौर से देखना है। सबसे पहले ये देखिए, इसकी नाक बहना शुरू हो गई है। ये देखिए, नाक बहना शुरू हो गई है। इसके मुंह के अंदर तकरीबन छाले से थोड़ा थोड़ा सा पक जाएगा मुंह अंदर से, ये खाना पीना बंद कर देगा। इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर तकरीबन इसका बढ़ा हुआ है। अब जब आपको ये सिम्टम महसूस हो तो आपने फौरन से कोशिश करनी है कि उस जानवर को अलहदा कर दे। अब हुआ क्या है कि हमारे इन जानवरों को तो पीपीआर आ गया है। ये देखिए, ये पीपीआर का शिकार हो गए हैं, पीपीआर इनमें आ गया है। अब इसको रिकवर भी हम करेंगे, इसी तरह से करेंगे कि जैसे आया ही नहीं है। इंशाल्लाह ये मुकम्मल रिकवर होगा। अब इसका इलाज मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या होता है। जब पीपीआर आ जाए, सबसे पहले तो उस जानवर को आपने अलहदा कर देना है। दूसरे नंबर पे मेडिसिन कौन कौन सी देनी है, और आसान भी होता है जब आप अपने हाथ से इलाज करना शुरू कर दें। तो ये देखिए, ये हमारा जो नागरा डब्बा है, इसको भी महसूस हो रहा है, ये इसकी भी नाक बह रही है। ये अब पीपीआर है मुकम्मल। आप देख लीजिए कि पीपीआर असल में होता क्या है। ये बकरी खांस रही है। ये तकरीबन पूरे बाड़े में वायरस अब आ चुका है। तो अब इलाज की तरफ आते हैं कि इलाज इसका है कौन सा और कौन से इंजेक्शन आपने लगाने हैं। इसके मुंह में, इनके मुंह में जो छाले बनते हैं, पक जाते हैं ना, उसका इलाज आपने क्या करना है। ये आंख भी तकरीबन जो है ना इसकी खराब नजर आ रही है। तो ये पीपीआर है। सिम्टम आपको सारे मैंने दिखा दिए हैं। अब आप बड़े गौर से समझ सकते हैं कि आपके जानवर को पीपीआर आया अगर इस तरह का कोई मसला बनता है। अब इलाज की तरफ आते हैं। अच्छा जी, एक आपने इंजेक्शन लेना है टाइलोफिन। टाइलोफिन इंजेक्शन हो गया। दूसरे नंबर पे इंजेक्शन आप लेना है कैटोजेक्ट। ये कैटोजेक्ट, ये 2 इंजेक्शन आपने लेने हैं। एक आपने लेनी है ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन के अंदर आपने मिक्स करना है बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड आपने इसके अंदर ग्लिसरीन की बोतल के अंदर मिक्स कर लेना है। ये इनके मुंह के अंदर लगाना है ताकि इनका मुंह जो पक चुका है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और ये खुराक खाना बंद ना करें। अगर एक आध दिन इनको प्रॉब्लम खुराक की बनती है तो ये इंशाल्लाह ग्लिसरीन और बोरिक एसिड मिलके उसका हल निकालेंगे, उनका मुंह ठीक होगा और ये खाना शुरू करेंगे। अच्छा, ये ग्लिसरीन के अंदर ना बोरिक एसिड आपने मिक्स कर देना है। ये देखिए, ये सारा बोरिक एसिड मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। ये क्योंकि बड़ी बोतल थी इसलिए ये ज़्यादा मिक्स किया कि जानवर भी ज़्यादा हैं, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए ये तकरीबन पूरा ही आएगा। अब ये इसका फ़ायदा पता है क्या होगा, मुंह के अंदर जब आप लगाएंगे तो ये खुराक जो नहीं खाएंगे ना पीपीआर की सूरत में, उसकी वजह ये होती है कि इनके मुंह पक जाते हैं। अब ये जब आप
ग्लिसरीन बोरिक एसिड के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला 1-1.5 दिन के अंदर अंदर इनका मुंह जो है ना रिकवर होना शुरू होगा और ये खुराक खाना शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मिक्स हो गया। ये देखिए ये अब अच्छी तरह से ग्लिसरीन मिक्स हो गया। इसको आपने फ्रिज के अंदर रख देना है और रोज़ाना जो है ना इनको लगाना है। 2 टाइम लगाना है, हो सके तो 3 टाइम, नहीं तो 2 टाइम आपने लगाना है। अब मैं लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने सिरिंज के अंदर थोड़ी सी भर लेनी है। सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ग्लिसरीन कैसे लगानी है। सिरिंज ये देखिए बकरे को पकड़ा और उसके मुंह के अंदर ऐसे थोड़ी सी इंजेक्ट कर देनी है। वो खुद ब खुद ही ये देखिए मुंह के अंदर हिलाता रहेगा, उसके मुंह के अंदर सारी चली जाएगी। ठीक होगा। ये तरीका है ग्लिसरीन को मुंह के अंदर लगाने का सबसे आसान। और ये 2 इंजेक्शन किस तरह से लगाने हैं आपने, ये फर्ज कीजिए कि मेरे ये 5-5-6 तकरीबन 6-6 माह के 7-7 माह के बच्चे हैं, तो इनको 2-2 सीसी 2 सीसी गर्दन के एक साइड पे लगेगा, ये दूसरा 2 सीसी दूसरी साइड पे लग जाएगा। अब ये लगाने किस तरह से हैं ये आप प्रैक्टिकल देख लीजिए मुकम्मल, ताकि आप इंजेक्शन खुद भी लगा सकें। किस तरह से लगाना होता है ये आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाने लगा हूँ आपकी आसानी के लिए। मोशन शुरू हो गए हैं। मोशन चला लेनी शुरू हो गया तो चमड़ा ज़्यादा हो गया, मुंह पकना शुरू हो गया। माल दो इंजेक्शन लग गए टाइलोपिन डायलोफिन ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ये तो रिकवर तो होगा ना दोबारा फिर इन्हों करना पड़ेगा की उम्मीद नहीं मिली ना उनके च मतलब ये बच्चे ने उनकी इम्यूनिटी लेवल ना ज़्यादा है उन्हें बर्दाश्त नहीं कर लिया सारा कुछ। ये छोटे ने बर्दाश्त नहीं है। सबको एहतियातन लगवा रहे हैं कि इन पे अटैक ना हो ज़्यादा। आराम से हुआ है लेकिन इनको जो है अभी शुरुआत है तो इनका ट्रीटमेंट कर देते हैं साथ आके, इनको कोई मसला बनने से जो है बढ़ जाए। ताकत वाले बकरी दे मैं तो सही
मैंने बच्चे के लिए कि माश लेना जरा लगा मिलना ये इंजेक्शन चलन पैदा करता है, इसलिए ये थोड़ी सी मारते हैं। लोग के बैठी बस 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 जलन पैदा करता है। टाइलों पे